तक हमें प्रोटेक्ट करेंगे, कितने दिन तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हुँ, बट ये बोल देना कि थर्ड वेव में सिर्फ बच्चों को ही खतरा है, आई डोंट थिंक ये करेक्ट चीज़ है। हुँ, मेरे ख्याल से सबको इक्वल खतरा है। बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि बच्चों को एक टर्म यूज़ करा है हम लोगों ने, सुपर स्प्रेडर्स, कि जी, बच्चों को सिम्पटम नहीं होंगे, लेकिन वो इस वायरस को एडल्ट्स फैला में सकते और हैं। बाकी लोगों में बिना किसी सिम्पटम के फैला सकते हैं। हुँ, इसलिए हमें अपने बच्चों को, देश के बच्चों को बचा के रखना है हुँ, कि उनसे वायरस और आगे ना फैले। बट ज़्यादा बच्चे इफ़ेक्ट होंगे, मैं अपने कॉलीग से बहुत सहमत हूँ इस बात पे, ऐसा कोई हमारे पास डेटा नहीं और ना हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। हाँ, वैक्सीन ज़रूर अगर बच्चों के लिए आ जाए, तो हमारे पास एक और अच्छी चीज़ होगी जिससे हम और इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। हुँ। डॉक्टर चमिंदर सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर उमर हुसैन कह रहे हैं कि सेकंड वेव में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो फिर अगर कोई और वेव आती है, थर्ड वेव आती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खतरा उन पर भी होगा। आप कैसे देख रहे हैं, ये बच्चे खतरे से बाहर हैं या फिर खतरा है उन पर भी? अ, नमस्कार, मैं पहले शुक्रिया करना चाहूँगा नेटवर्क 18 का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने कहा है कि बच्चे उतने ही रिस्क पे हैं जितने एडल्ट रिस्क पे हैं और जी। पुरानी जो हमारी कोविड की वेव्स आई हैं, उसमें भी वैसा ही हुआ है। और इस बार जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, उसमें भी बच्चे सेम रिस्क पे हैं, जितने एडल्ट्स रिस्क पे हैं। हम्म। और बिकॉज़ बच्चों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और एडल्ट्स में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो देयर कैन बी वन थिंग व्हिच कैन अफेक्ट बच्चों में नंबर उस हिसाब से बढ़ के आ सकता है। हम्म। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एडल्ट्स यूजुअली फॉलो कर लेते हैं और बच्चे उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। उस उसमें भी एक कारण हो सकता है कि बच्चों में कोविड का नंबर आ सकता है ज़्यादा। हम्म। मगर ये सोचना कि सिर्फ़ बच्चे ही अफ़ेक्टेड होंगे, ऐसा नहीं है। कोविड अगर थर्ड वेव आती है तो ये एडल्ट्स को, बच्चों को, सबको इक्वली इफ़ेक्ट करेगी। जी। डॉक्टर नीलम मोहन, मैं आपके पास विजय हाडा के बाद आऊंगी क्योंकि पीडियाट्रिशियन भी, आप सबको सुनने के बाद आपकी क्या राय है इस पूरे ट्रायल को लेकर? विजय हाडा, आप जरा बताइए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये खतरा है, खतरे से बाहर हैं बच्चे, जो एंटीबॉडीज पहले से डेवलप हो गई बिना किसी सिम्टम के, वो रिकवर भी हो गए। ये खतरा है उन पर, खतरे से बाहर है आने वाली किसी भी वेव से, या फिर खतरा तो है लेकिन उतना बड़ा नहीं है? डॉक्टर विजय। देखिए ये जी सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए जो ये रिपोर्ट आज छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में और बाकी जो न्यूज़पेपर्स में भी एक न्यूज़ आ रही है, हम्म। तो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। हम्म। अगर हम देखें कि जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है वायरस इन्फेक्शन में, हम्म। और कोरोना वायरस कोई उसका ऐसे नहीं कि कोरोना वायरस में नहीं होगा। हाँ। यूजुअली एज ए डॉक्टर हम मान के चलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तो शायद यही एक कारण है कि बच्चों में भी जो एसिम्प्टोमेटिक थे वो, और उनमें एंटीबॉडी की और एंटीबॉडी पॉजिटिव निकलाई। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि उनको भी एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन हुआ होगा और हम्म। वो कोई अनयूजुअल नहीं है। दूसरा ये कि इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए जैसे बाकी मेरे कलीग्स भी बोल रही हैं, जो नेक्स्ट वेव आएगा, नहीं आएगा, अभी थोड़ा-सा कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आएगा, तो ये मान के चलिए कि सारी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट नहीं है, उनको सारा इक्वल रिस्क है। देखिए हम्म। हमने जो वैक्सीन की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो इस तरह की थी कि पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर को या फ्रंट लाइन वर्कर को पहले वैक्सीनेट